नमस्कार आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी तैयारी केबीएस एनबीएस के इंटरव्यू के लिए जो दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है उसको पूरी तरह से कर रहे होंगे। और सबसे पहले जरूरत है अब उचित समय के जो इंतजार आप कर रहे हैं वो खत्म की ओर होने जा रहा है, क्योंकि मई के इस लास्ट वीक में किसी भी समय रिजल्ट आ जाएगा और अब आपको पूरी तरह से सजग होकर के इस अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए खड़े होने की जरूरत है। और अब आप अगर भाग दौड़ करते हैं तो बहुत उचित माना जाएगा। हालांकि आप लोग एग्जाम के अगले दिन से ही काफी इस चीज को लेकर के कि अब इंटरव्यू हो जाएगा, तब हो जाएगा और एकदम समय नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, बिल्कुल पेशेंस के साथ अपने नॉलेज पे, जिस नॉलेज के दम पे आपने ये दो दो स्टेप क्वालिफाई करने की हिम्मत जुटाई है और आपके पास वो काबिलियत है, वही आपको फाइनल रिजल्ट तक भी ले जाएगा। आप ध्यान रखें कि शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक के लिए जितनी जरूरत की चीजें होती है उसमें सबसे पहली जरूरत की चीज होती है, उसकी अपनी खासियत होती है, वो होता है संयमित धैर्यवान तरीके से अपने ज्ञान का उचित माध्यम से उचित कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ रखने का। तो आपके पास ये चीजें हैं या नहीं, ये कैसे डेवलप किया जाए, कैसे आप चेक करेंगे? कभी किसी से कोई ज्यादा बात नहीं करने वाले भी आप सब में से होंगे, एक्स्ट्रा एकदम इंट्रोवर्ट होंगे। तो उन सब समस्याओं को हफ्ते 2 हफ्ते में कैसे किसी अनुभवी गाइड से मिलकर के आप दूर कर सकते हैं, उसका उचित समय आ गया है। आज के इस सेशन में मैं कुछ बातें केवीएस इंटरव्यू या किसी भी इंटरव्यू में जो शुरुआती दौर की होती है, डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे, उस पे करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। और हर रोज कोशिश करूंगा अभी कि आपके इंटरव्यू में सहायक जो चीजें होंगी, कितनी जरूरत की चीजें हो, वो आपके सामने रखने का। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप चीजों को देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा बहुत ही साधारण तरीके से जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, रियल में कैसे आपके हेल्प हो सके, उस पर बात करूंगा। बाकी रील में तो आप कंटिन्यू देखते ही रहते हैं। तो आइए बगैर समय गवाए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस चीज को कि आखिरकार हम यहां पर देखिए आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डालने की कोशिश किए। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है आपके, वो कौन कौन से होने चाहिए? तो सबसे पहली जरूरत जो है आपकी वो है, आप डाउनलोड कर लीजिए अपना इंटरव्यू लेटर जैसे रिजल्ट आता है, और कुछ ही दिनों में इंटरव्यू लेटर आपका केबीएस के जो कंबाइन एग्जाम हुआ है उसके वेबसाइट पे आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। फिर आप फील्ड बायोडाटा या रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरह से तैयार करके रखें कि आपको वही तरीका वहां पर अपनाना है। कुछ टीचर इन चीजों के लिए काफी सतर्कता से आप लोगों को गाइड किए भी हैं कि कैसे हम बायोडाटा फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करके ही कहीं पर भी अगर मॉक स्टार्ट होता है, डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, तो वहां डॉक्यूमेंटेशन पहले क्लियर कट जो भी डाउट्स कंफ्यूजन हो वहां पूछें। फिर है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी सर्टिफिकेट आपके इस जॉब या पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी आपका डिसाइड करता है वो सब आपके पास होना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर पीआरटी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आपको 10th 12th डीएलएड या जेबीटी डाइट जो भी सर्टिफिकेट अलग अलग रीजन में नाम होते हैं उसके के साथ सीटेट इतना कंपलसरी है। इसके अलावा किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी कोर्स का आप कुछ भी लगाते हैं वो एक्स्ट्रा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमने ये किया था, हमारे अंदर ये एक्टिविटीज है, तो आप वो पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि सर ये कितना उचित रहेगा लगाना। ये जरूर ध्यान रखना है कि एक ही टाइम पे दो रेगुलर डिग्री दो इंस्टीट्यूशन से नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो किया है तो पहला सवाल यही उठता है कि दोनों जगह आप फिजिकली प्रेजेंट कैसे थे। एक चीज तो ये। टीजीटी के लिए आप देखिए 10th 12th बीए या बीएससी जो भी डिग्री है उसके साथ बीएड और सीटेट कंपलसरी है। अब यहां पर आपको ध्यान से अपना काम करना है कि बीएड आप कर रहे हैं, बीए या बीएससी कर रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप अच्छे से चेक करें कि किस किस कैटेगरी में आपका कॉम्बिनेशन मिलता है। पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं
तो 10th 12th बीए एमए और बीएड ये तो कंपलसरी है, अनिवार्य है आपके लिए कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इतनी की ही जरूरत है पोस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई डांस, कोई म्यूजिक, कोई किसी तरह का डिप्लोमा किए हैं, साथ में किसी और चीज को कोर्स कर लिए हैं, कोई साथ में ग्रेजुएशन कर रहे थे जब आप डाइट का कोर्स कर रहे थे, इन सब की कोई खास जरूरत नहीं होती है। और फिर भी लगे कि सर ये हमने इस टाइम पे किया है, तो अनुभवी लोगों से जरूर उस पर बात करें। अरदास क्लासेज भी अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें पहले भी बच्चों को आगाह किया है। हालांकि वास्तविक चीजें बताने वाले लोगों की बातें थोड़ी कम सुनी जाती है, उसको मसाला बना दिया जाए और इधर उधर करके तो बहुत जल्दी समझ में आती है। कोशिश करना है कि वो आप चेक करवाएं जहां से आपको लग जाए कि इनसे पूछा जाना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, वैलिड फोटो आईडी आपके पास होना चाहिए। और इफ यू आर बिलोंगिंग एनी कैटेगरी, किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तब क्या करेंगे, जैसे ईडब्ल्यूएस से हैं या ओबीसी से हैं या एससी से, एसटी से या अदर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप में है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड टाइम का होना चाहिए। 6 मंथ जैसे रहता है तो वो आप 6 मंथ का रखिए। अगर एक इकोनॉमिक ईयर का है तो उसको आप उसी हिसाब से ध्यान रखें, कब से कब तक का आपका बना हुआ है वो चेक कराएं। 4 से 6 रिसेंट फोटोग्राफ और पासपोर्ट साइज जो फोटो होता है उसको आप रख सकते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी होता है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप सिस्टम में रखें। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इन सब में से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका अब तक अवेलेबल है उसको आप बिल्कुल क्लियर कट रखें। इसके अलावा 7th नंबर पे हमने डाला है कि सम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स इफ नीडेड। अगर आपको किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ रही है जो आप कुछ गड़बड़ किए हैं या कहीं से कोई मिस्टेक हुआ है, कभी कमीशन के थ्रू, कभी उसमें, देखिए वहां पर क्या क्या चीजें होती है। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जरूरी है आपके लिए कि मूलतः आप जहां के भी निवासी हैं उसका अगर जरूरत पड़ती है तब, ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोग होंगे माइग्रेटेड होंगे इधर उधर से, जहां से भी, अगर वो भी फॉर्म भर रहे हैं तो वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाएंगे। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी और पब्लिक उसमें काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में या कहीं पर जो गवर्नमेंट जॉब का आपका दूसरे फील्ड में है, तो आप वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिटर्न में लेंगे कि हमारा इंटरव्यू है और हम इसीलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहते हैं इस डिपार्टमेंट को, कोई आपत्ति तो नहीं है। पहले भी कई हमारे स्टूडेंट लेबर वर्क अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाके हमें दिखाया था। नेम चेंज अगर हुआ है कहीं पर, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, फादर का नाम गड़बड़ कर दिए, 10th में कुछ और, 12th में कुछ और, बीएड में कुछ और रख लिया, ये सब जो कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए एफिडेविट आपको बना करके रखना होगा साथ में कि यहाँ पर ये टाइटल ऐसे ऐसे हुआ था, क्योंकि जरूरी होता है। ये जिन बच्चों के साथ लफड़ा है वो जान रहे हैं और कई लोग सेंटर पर से लौट गए इंटरव्यू से, ऐसे स्टूडेंट भी हमारे हैं। हालांकि फाइनली वो सिलेक्टेड हैं अगले एग्जाम में, लेकिन एक इम्तिहान में डॉक्यूमेंटेशन में लौटाया भी गया है। अब इन सब के साथ साथ कुछ चीजें जैसे हमने डाल दिया था, कैरी एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ओरिजिनल फाइल। जो भी आप ये सब डॉक्यूमेंट्स लेंगे उसका 2 कॉपी मिनिमम, 3 करा लेते हैं और अच्छी बात है, करा के सेल्फ अटेस्टेड करके और फिर ओरिजिनल फाइल के साथ में उसको भी आप रखें एक फाइल में। ये काम आपको करना है। अब इसके अलावा कुछ बातें जो ध्यान में रखने लायक है वो यही है कि अगर आप बीएड या आपने बीएलएड, जो भी कोर्स जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे यहाँ पर हमने डाला था कि आपने यहाँ पर डीएलएड का, मान लो पीआरटी के लिए डीएलएड है, तो डीएलएड आपका कब पूरा हो रहा है ये ध्यान रखें इस वैकेंसी के आने से पहले। बीएड का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए वैकेंसी जिस दिन नोटिफिकेशन इशू हुआ है, क्योंकि हमारी एक बहुत ही प्रिय छात्रा रही है और उन्होंने गुजरात जाने के बाद डॉक्यूमेंटेशन के दौरान उनको वापस भेज दिया गया, क्योंकि 3 या 5-7 दिन का गैप था। यानी कि नोटिफिकेशन पहले आया था और बीएड का रिजल्ट 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आया था,
वो फॉर्म भरने का अभी 1 महीना समय था उसको, तो उसने लगे हाथ उसमें भर दिया था। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ हमने रोका था, लेकिन उसे लगा कि शायद जाते हैं देखते हैं क्या होता है। उस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, वहां गई तो वहां आनंद से उसको लौटा दिया गया। आनंद एक जगह था, वहीं पर इंटरव्यू। तो ये आप ध्यान रखें, आपका जो भी एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट्स है, वह एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट्स, उसका रिजल्ट नोटिफिकेशन से पहले आ जाना चाहिए। केवीएस या एनवीएस जो कंबाइंड नोटिफिकेशन दिया है, इससे पहले का डेट में आपका रिजल्ट होना चाहिए, एकदम से ध्यान रखें। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको कि आप ध्यान रखते हैं तो आप कहीं से भी किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, लास्ट मोमेंट। ये सब इस टाइम पे करना था। एग्जाम के बाद अगर स्कोर आपका अच्छा लग रहा है कि भाई हमारा इतना स्कोर है, हम पास कर सकते हैं, तो इन सब चीजों में लगे होना चाहिए। कई लोग इंटरव्यू के पीछे इस सभा, इस सेमिनार में, इसमें इतना ज्यादा जैसे जान दे दिए, जरूरत नहीं है उसकी। आप अपने आप को देखिए, आप पतंग के पीछे मत भागिए। आप ये देखिए कि आपका एलिजिबिलिटी का सब कुछ क्लियर है, आप एलिजिबल हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, जो नहीं है उसके लिए कैसे हम भागदौड़ करें, किस ऑफिस से क्या बनवाना है, किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट है, किसी का ईडब्ल्यूएस है। और फिर अब समय आ गया है कि आप इंटरव्यू के लिए खुद को शांत कर लें, अपने ज्ञान का परीक्षण करें और खुद से एक्सप्रेशन करने की कोशिश करने के साथ साथ किसी गाइड से मिले जो पर्टिकुलर आपको आधे घंटे 1 घंटे का समय दे सके, तब आप में रिफॉर्म होगा डेली। देखिए, एक रिहर्सल, एक प्रेजेंटेशन, ये दोनों चीजें जब तक साथ साथ कराने वाला नहीं होगा, आप में चेंजमेंट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती। हम लोग कोशिश शुरू से यही किए हैं कि खुद उन सारी चीजों को एक्ट करके सामने तैयार कराना और फिर डे टू डे डेट डाल करके और अलग अलग पैनल में बिठा करके उसका इंटरव्यू कराना। इसमें दोनों चीजें क्लैरिटी आ जाती है। आप मेरे साथ बिल्कुल बातचीत में, क्वेश्चन आंसर में अगर फिट बैठने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बनने लगता है, तुरंत अनजान चेहरों के बीच में रखा जाता है और फिर चेक किया जाता है कि सच में आप कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। एक सिविलाइज, एक ऑर्गेनाइज, एक बिल्कुल डिसिप्लिन जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं। अदरवाइज तो देखो सब कॉन्फिडेंस में ही घूम रहे हैं। लेकिन सही तरीके से अपना नाम बताना, अपना परिचय देना, पेरेंट्स का नाम बताना, स्कूली शिक्षा, कॉलेज या जो भी आपने कोर्स किया है, एक सिस्टम में रखना और अपने बारे में बड़ी सहूलियत से रखना, यही सीखना होता है इसमें। तो बहुत ज्यादा भाग दौड़ इधर उधर मचाने की जरूरत नहीं। आपको जहां जैसे ट्रस्ट लगता हो, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत बेहतर हैं, अगला क्या है नहीं है, सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन ये आपको परखना है। नहीं तो जो भी पेरेंट्स में हो, घर में कोई और पढ़े लिखे हो जो बड़े किसी जॉब में हैं, जो वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। इन सब चीजों में चयन आप अच्छे शिक्षक का करें और बिल्कुल पोस्टरबाजी में नहीं फंसे, और ना उन चीजों में कि नाम हम अपना दिखा रहे हैं और काम कोई और कर रहा है और पता चला कि हम में ना काबिलियत है, ना काम करने में काबिलियत है, लेकिन इतना हाहाकार मचा दिए कि सब भागदौड़ आप मचा दिए। तो आप अपनी मासूमियत से, आप अपनी इनोसेंसी से कितना चयन कर पाते हैं उचित मार्गदर्शन का या मार्गदर्शक का, ये आपको सोचना होगा। और हम इसलिए सभी पेरेंट्स से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जो दौर है इंटरव्यू का, उसमें आप अपने बच्चों को जरूर साथ दें और उसका कैसे रिफॉर्म होगा, किस तरह से वो इंटरव्यू पैनल के सामने अपनी चीजों को एक सांचे में ढल करके एक बेहतर तरीके से रख पाए, उसके लिए आपको चयन करना होगा कि कौन गाइड इसके लिए बेहतर होगा। आज के लिए मैं इतनी ही बात करूंगा। अगले सीरीज में हम फिर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि इंटरव्यू के अलग अलग जो स्टेप्स हैं उसमें आपको किन किन बारीकियों पर ध्यान रखना है, और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करके किसी भी गाइड से आप उसको अडॉप्ट करते हैं तो पहले भी आप ध्यान रखिए 2018 से लेकर के अभी तक का जो शेड्यूल चला है, 57 आउट ऑफ 60 जो मिलता रहा मार्क्स, 57, 58, 49, ये सब मिनिमम में इतना पे रुका है। और ये दोनों हाईएस्ट स्कोरर में कुछ बच्चे हैं। लास्ट केबीएस में भी बहुत बेहतरीन स्कोर लाने वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं जो उन्हीं चीजों को अडॉप्ट किया है बिल्कुल घबराए हुए से।
यूपी पीजीटी, लेक्चरशिप और इससे पहले नवोदय का KVS का अलग अलग होता था। सबके सेलेक्टेड लोग भी आपको कहीं ना कहीं से गाइड करेंगे और सब जेन्युइन होंगे, कोई बहुत ज्यादा भाषणबाजी इधर उधर की चीजें नहीं करेगा आपके साथ। और जेन्युइन चीजें अगर आपको पच जाता है, लग जाता है कि नहीं भाई बात तो सही कह रहे हैं, तो आप जरूर जुड़ें और GTV नगर सेंटर पे आप संपर्क करें। बहुत से यहाँ पे सेंटर्स हैं, आप अपनी पसंद के अपने मन से या जो भी पेरेंट्स के अनुभव से जहां लगे वहां पर अपनी तैयारी में अब लग जाएं, क्योंकि आज हम बातचीत कर रहे हैं, अब मई का ये लास्ट वीक आ रहा है, कभी भी 25, 26, 27, 28 ऐसे काउंटिंग शुरू हो गई, इसकी उल्टी गिनती, कभी भी रिजल्ट आउट होगा। और फिर भी आप नहीं घबराना है, क्योंकि 20 से 25 जून के बाद ही इंटरव्यू का शेड्यूल बनेगा। तो मैं आप सबके लिए KBS इंटरव्यू, NVS इंटरव्यू के लिए जो एक टीम पहले से रही है और जो अनुभवी लोग हैं, उसमें टीचर भी हैं, उसमें प्रिंसिपल्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, और वो बच्चे जो पास किए हैं पिछले 2, 3, 4 जो अभी KBS हमने जब से शुरू किया है, वो सब मिल करके आपको सिखाएंगे। ज्यादा मॉक इंटरव्यू का जो सिलसिला है, उससे ज्यादा आपको वो एक्ट करके, आपको प्ले करके, आपको लिख करके किसी चीज को बेहतर तरीके से संभालने का काम करेंगे। बाकी तो मॉक में 10 मिनट में आप किसी बोर्ड के पीछे जाइए, सुंदर सुंदर सारा चीज बना हुआ है भाई, 20-20 लाख का एक स्टूडियो बना हुआ है, 50 लाख का वहां पे कैमरा लगा हुआ है। ये तो वो चीजें आपको, आपकी पर्सनालिटी से उसका कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके सांचे में ढाल करके कौन निकाल रहा है, क्या उतना टाइम है या फिर यही फिजिकल वातावरण ही देखना है, दोनों चीजें आपको तय करना है। हमारी थोड़ी सी बातचीत सीधी होती है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, तो कई बार तीखा भी लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको संभालना है, खुद को तराशना है, खुद को निखारना है, अपने व्यक्तित्व को बना करके, और फिर बोर्ड के सामने जब जाएंगे ओरिजिनल वहां रखेंगे, बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा और आपको खुद इन 5-7 दिनों में अपने आप में व्यक्तित्व में बदलाव दिखेगा। यहाँ मिलते हैं जल्द ही आप सबके साथ KBS मॉक इंटरव्यू में, और इसी तरह का गाइडलाइंस हम आकर के आपके बीच में रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।